हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। कोई बोलना मत, ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 18। तो ये 4 श्लोक हैं जिसमें भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं और जिसमें 15वें नंबर श्लोक में भगवान ने बताया था कि कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि अनन्य भक्त नहीं है, मेरे अनन्य मन से मेरी भक्ति नहीं करते हैं, अन्य अन्य रास्ते से होते हुए आते हैं। वो भी ठीक है लेकिन वो इतना सही नहीं है। उसके बाद भगवान ने 9.16 में बताया कि जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो आहुति होती है, अग्नि होती है, वो सब मैं हूं। और जो जो पितरों के लिए जो यज्ञ होता है, तो पितरों को दिया हुआ यज्ञ और क्या बोलते हैं उसको, जो भी भोग वगैरह जो भी होता है उन तक पहुंचाना वगैरह, वो भी मैं हूँ। फिर अध्याय 9 और 17 में बताया कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही धाता हूँ। ये सब चीजें बताई। और मैं ही शुद्धिकरण हूँ, जो जो शुद्धता आती है जो हमारे अंदर, जो जल से, जल का जो शुद्ध करने का जो गुण होता है जल में, वो मैं हूँ। जैसे गंगा से जो पवित्र करने का जो शक्ति है वो मुझसे ही, या जो शक्ति है जो तत्व है वो मुझसे है। अब आज के हम बताएंगे कि और अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं और मैं क्या क्या हूँ। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। पहले श्लोक उच्चारण करते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभः प्रलय स्थानम् निधानं बीजम् अव्ययम्। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम् निधानं बीजम् अव्ययम्। ठीक है, उच्चारण बताता हूँ। गति, गति समझते हैं? गतिमान एक्सप्रेस सुना है? क्या है मतलब गति? मतलब कि कहीं से जिस गति से मतलब जा रहे हैं, मतलब गति मतलब कि जहां पहुंचना है हमें,
जैसे हमें अगर कहीं पहुंचना है, हाँ, क्या स्पीड होता है? गति मतलब कि कहाँ पहुंचना है हमको, एक तरह से वो गति। तो कहाँ पहुंचना है, क्या गति है? तो गति बता रहे हैं परम गति या परम लक्ष्य श्री कृष्ण है। अगर कोई गति है कि जहां हमें पहुंचना है, कोई राइट दिशा है, कोई राइट रास्ता है जहां पहुंचना है, वो श्री कृष्ण ही है, वहीं हमें पहुंचना है। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। भरता, भरता क्या होता है? वैगन का भरता? भरता मतलब होता है पालन करने वाला। भरता मतलब पालन करने वाला। तो भगवान हम सबके पालक हैं, वे सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं। देखो भगवान पालक कैसे हैं, क्योंकि जो भी चीज हमें मिल रही है वो चीज, क्या देखिए, who is the seat transit recording on, ठीक है। तो सब कुछ पालन जो कर रहे हैं भगवान ही पालन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान परमाणु से परमाणु चीज में भी है, यानी छोटे से छोटे चीज में, बड़े से बड़ी चीज में, हर चीज जो हो रहा है, जो भी शक्ति है जिस चीज में, वो भगवान से ही है, यानी श्री कृष्ण से ही है। तो पालन करने वाले वो भी है। अच्छा ठीक है। और प्रभु, प्रभु मतलब प्रभु है, ठीक है। और बता रहे हैं कि जो जीवन का परम लक्ष्य है, जो गति बता रहे थे, तो भक्ति करके हमें भगवान की ही प्राप्ति करनी है। अगर हम किसी और की प्राप्ति कर रहे हैं तो परम गति नहीं है, वो गति नहीं है। फिर वो फिर गति हो सकती है, परम गति नहीं हो सकती। मान लो कोई देवता की उपासना करके देवता की तरफ रास्ता बना लिया उसने, परम गति है वो? परम गति नहीं है। तो भगवान पे गति भरता, प्रभु साक्षी, मैं ही गति हूँ, जहां जाना है मैं ही भरता हूँ, सबका पालन करने वाला मैं प्रभु हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, ये बता रहे हैं। तो साक्षी मतलब हमें जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, भगवान उसके साक्षी हैं। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं, देख लेते हैं कोई है तो है नहीं, छुपा लेते हैं, यहाँ से रख लेते हैं ना, कौन देख रहा है? सारा कुछ देख रहे हैं, एक एक सेकंड की मूवमेंट तुम क्या कर रहे हो ना, वो भी देख रहे हैं, प्लस तुम सोच क्या रहे हो वो भी सोच रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। जैसे कि जब बताते हैं कि मरने के बाद जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे दो गार्ड मिलते हैं, एक फीमेल टाइप होता है, एक मेल। तो एक तो वो होता है कि तुमने क्या किया, मतलब क्या क्या करा उस सबका बताता है चिट्ठा लोग, मतलब जो भी। और एक उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, कि तुमने मन से क्या क्या सोचा, मतलब वो मन के बारे में पढ़ लेते हैं कि मन से क्या क्या सोचा, क्योंकि जब चित्रगुप्त के पास जाएंगे तब तो अपना लिस्ट निकालेंगे पूरी कंप्यूटर में, हाँ इसने ये कर्म ये किया पाप ये किया, लेकिन तुमने मन में क्या क्या किया, मतलब मन में, वो वहीं पे डंडे मारते हैं, स्टार्ट कर देते हैं मन में क्या क्या सोचा था। तो इसलिए भगवान पता क्या चलता उन्हें, ये कौन कौशल प्रभु, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ आवाज नहीं आ रही? जो हाँ आ रही है, आ रही ना हमारी? हाँ कट रही है थोड़ा, हाँ हरे सही नहीं आ रही। कृष्णा। हाँ आप बोलो। नहीं, जो गेट कीपर होते हैं, जो मन में अपन पाप करते हैं, वो श्रवण श्रवणी ही तो है। हाँ श्रवण श्रवणी आ गया। हाँ मतलब कि श्रवण श्रवणी मतलब, श्रवण तो एक वो है कि जब किसी कथा में गए, अब कथा में गए तो कथा में पीछे बैठ गए, पीछे क्यों बैठ गए, अरे कौन सुने? तो जो श्रवण श्रवणी है वो देख रहे हैं कि तुम कथा में तो गए थे, लेकिन कथा में बैठने के बाद कर क्या रहे थे तुम, वो भी पता है। जैसे मतलब कथा शुरू होती थी तो नींद, मतलब नींद आ जाती थी, और जैसे ही कुछ पार्टी वार्टी थी तो नींद खुल जाती थी, इस तरीके से। तो वो सब श्रवण श्रवणी सब देख रहे हैं। तो हर एक चीज एक एक सेकंड का पता है कि तुम एक एक सेकंड क्या कर रहे हो, इसीलिए मन से भी अपराध देख लेते हैं। तो साक्षी है भगवान। अच्छा कोई कथा है कैसे साक्षी है? तो कथा बाद में आएगी, ठीक, कथा भी आएगी, कथा ही सुनाया करो, बाकी कुछ मत सुनाया करो, ठीक है? कथा ही अच्छी लगती है ना, उसमें कथा में क्या मन लगने लगता है। हाँ क्या होती, कहानी नहीं, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता था ना, तो ये भी एक उसी टाइप से ना मूड बन जाता है। हाँ एक राजा थे रानी थे, अच्छा क्या हुआ, जैसे कि नल दमयंती कहानी महाभारत से कितनी बढ़िया आती है, और उसे सुनोगे तो पूरी मूवी जैसा है पूरा, मूवी वहीं से लेते हैं एक्चुअली, मतलब जो मूवी बनाते हैं वहीं से लेते हैं, ठीक है? तो साक्षी समझ में आ गया, हम जो भी मन से जो भी सोच रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साक्षी हैं भगवान, यानी कैमरा है हृदय में। आगे बोल रहे हैं निवास, निवास मतलब कि जो भगवान का धाम है, सब कुछ भगवान में ही स्थित होता है, मतलब भगवान का पूरा धाम है, सब कुछ भगवान में स्थित है। और निवास का एक अर्थ होता है कि हम जहाँ निवास कर रहे हैं, अपने भोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण ही है, ठीक है? और क्या है? शरणम, शरणम मतलब होता है शरण, शरण मतलब शरण, भगवान शरण है। और सुहृत, ये सुहृत ये बहुत वो है, सुहृत मतलब हितकारी, हितकारी होता है ना,
मित्र, हितैषी, हितकारी, भगवान सभी के हितकारी हैं, सभी के मित्र हैं। सुहृत, सभी के, ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भजन कर रहा है उसके सुहृत हैं खाली, उसके मित्र हैं, और बाकी जो भजन नहीं कर रहा उसके दुश्मन है, नहीं, भगवान सबके मित्र, जो जो जैसी इच्छा कर रहा है सबको प्रोवाइड करा रहा है, ऐसे करके, ठीक है। और है प्रभव, प्रभव मतलब उनमें ही सब कुछ, उनसे ही सब कुछ आया है। प्रभव मतलब अहम सर्वस्व प्रभव बोलते ना, यानी उनसे ही सब कुछ आया है। प्रलय मतलब, और उनमें ही प्रलय, सारा कुछ जब प्रलय होगा तो उनमें सब कुछ समा जाएगा। तो स्थान मतलब स्थान, और निधानम मतलब, निधानम बीजम अव्यम मतलब भगवान से सब कुछ आया है। जैसे एक पेड़, एक जो पेड़ आता है वो बीज से आता है, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो बीज नष्ट हो जाता है। तो भगवान वो वाले बीज नहीं है कि भगवान से सारा कुछ आया भगवान नष्ट होगा, भगवान से सारा कुछ आ भी गया और भगवान तैसे के तैसे ही है, उनमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। ऐसे बीज हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बीज कोई देखेंगे तो बीज लगाने के बाद बीज खत्म हो जाता है ना, बाकी पेड़ आ जाता है इस तरीके से। लेकिन भगवान ऐसे बीज नहीं है, सब कुछ भगवान में, भगवान से आया है, फिर भी उनकी स्थिति वैसे ही बनी रहती है, ठीक है। तो भरता, भरता मतलब एक तो सुहृदम, भगवान सबके मित्र तो हैं ही, मतलब सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है तो भगवान ही है सुहृदम, क्योंकि यहाँ पे सब लोग सुहृदम नहीं है। तुम्हारे मित्र तो किसी और का दुश्मन है वो, तुम उसके मित्र तो तुम्हारा कोई और दुश्मन है, तुम किसी के दुश्मन हो, ऐसे करके चलता रहता है ना, तो कोई सुहृदम नहीं यहाँ पे। पालन करता, भरता मतलब पालन करता, तो भगवान पालन करता है। पालन करता होने के बाद क्या लक्ष्य, पालन कर रहा है, का पालन करता भगवान ना, फिर उससे उससे क्या होगा, लक्ष्मी भगवान है, यानी गति में अच्छा, और प्रभु भी हैं वो, अच्छा, और साक्षी भी हैं, अच्छा, और निवास भी हैं, शरणम भी हैं, सुहृत भी हैं, प्रभव भी हैं, प्रलय भी हैं, स्थानम भी है, निदानम भी है, बीजव्यम अविनाशी बीज भी हैं। अब कुछ सुनेगा मुझे सब कुछ कृष्ण ही है, सब कुछ कृष्ण ही होगा ना, तब तक है ना, सारा कुछ आ गया ना। आखिर हम अगर कोई पालन कर रहा है तो क्यों पालन कर रहा है, हमें कहाँ जाना है, तो गति बता रहा है कि मैं ही मतलब पालन करके मुझे ही, मतलब मैं इसलिए पालन कर रहा हूँ तो मेरे पास आ सके। प्रभु हैं, साक्षी भी हैं, सब कुछ भगवान ही है। लक्ष्य पढ़ता हूँ, मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ, स्वामी हूँ मतलब प्रभु, स्वामी हूँ, साक्षी, धाम, धाम मतलब जो भी धाम है मैं हूँ, शरण स्थली, जहां पे हम शरण लेते हैं शरण स्थली भगवान है, तथा अत्यंत अत्यंत प्रिय मित्र हूँ मतलब सुहृत, मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। तो अब भगवान ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं कि सारा कुछ बता रहे हैं कि कुछ बचा है, कुछ बच रहा है कि जो नहीं हूँ भगवान, सारा कुछ ही बता दिया है ना। तो गति मतलब मैं ही जीवन का लक्ष्य हूँ, कृष्ण। कृष्ण जीवन के लक्ष्य मतलब यह है कि जब हम मृत्यु के समय अगर हमारा स्मरण कृष्ण में हो जाए, मेरा हमारा वही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है कि अंत समय में हमें श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए, नारायण का स्मरण हो जाए, विष्णु का स्मरण हो जाए अंत समय में, यही लक्ष्य है। तो हमें क्या लक्ष्य लेकर चलना है कि मरते समय हमें स्मरण हो जाए, तो यही लक्ष्य है, यही गति है। भरता, भरता मतलब पालन करने वाला, तो पालन करने वाला पति भी होता है, भगवान सबके पति भी है, परम पिता है ना, सबके पति हैं, क्योंकि बताया ना प्रकृति है, पुरुष है, तो सबके पति हैं, यहाँ पे सब स्त्रियां हैं, तो सबके पति भी हैं। और गोपियों के भरता भी हैं, तो गोपियों के पति भी हैं, जिसमें मैन गोपी राधा है, ठीक है। और साक्षी भी हैं, साक्षी तो बता दिए, जैसे भगवान साक्षी हैं, जैसे कि वृंदावन में एक पागल बाबा करके स्थान है, सुना होगा ना, पागल बाबा सुना, कहाँ पे, अरे अपनी बस बस जब खड़ी होती है बोलते पागल बाबा छोड़ देना, उधर ही गए। तो बताते पागल बाबा कैसे बने, वो पागल बाबा कैसे आए, तो बता रहे अपने इस्कॉन के तो नहीं है, लेकिन जो वैष्णव है वो वहाँ के बंगाल के, शायद वो वैष्णव देख रेख कर रहे हैं इस मंदिर की, जो भी प्रमाणिक है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब कई तरीके से कथा सुनाते हैं, लेकिन मूल वही है, मतलब सिद्धांत वही है कि समझाना क्या चाह रहे हैं कि कैसे बचे। जैसे कि एक किसान था और बहुत ईमानदार था, ठीक है, और किसानी करता था पर इतने पैसे वाला नहीं था, और भगवान का भजन करता था, मतलब भगवान का नाम लेता रहता था थोड़ी थोड़ी देर में, कि भगवान नाम लेता था, कि नाम क्या लेता था, तो उसका ये गतिर बरता प्रभु साक्षी, मतलब गतिर बरता प्रभु साक्षी, प्रभु ही साक्षी है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु साक्षी है, उसका एक तरीके से बोलना था। तो अब उसके घर में घर परिवार जब बड़ा हुआ तो उसे फिर थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ी, तो होते ना गाँव में उधार ले आते हैं, किससे, जमींदार से, जमींदार हुआ करते थे, जमींदार से ले आया उधार, ऐसे में फलाना मेरी बेटी की शादी है, आप दे दो, मैं आपको हर साल
हर साल हर महीने ना आपको चुकाता रहूंगा और इस तरीके से। तो अगर ठीक है ले लो। तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो सीधा साधा इंसान था, तो हर साल या फिर हर महीने जाता था पे करने, तो अंगूठा लगाता था मतलब। तो वो जो सेठ था वो अंगूठा लगवा लेता था ऐसे करके, और बस मतलब अंगूठा लग गया मतलब चढ़ गए पैसे, अंगूठा नहीं लगा तो नहीं दिए पैसे, इस तरीके से। अब वो कुछ जानता तो नहीं क्या हिसाब क्या है, बस अंगूठा लगा के आ गया पैसे दे गया कि वहाँ अंगूठा लगा देना ऐसे करके, ठीक है। तो अब वो सेठ क्या था, उसके अंदर लालच आ गया। अब सेठ के अंदर लालच आ गया तो सेठ सोच रहा है कि यार ये तो बिल्कुल सीधा साधा है, क्या जा रहा है ना, हड़प लेता हूँ ये वो। तो उसने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट ऐसे बनवाए, अब वो उस पर अंगूठा लगाता जा रहा, मतलब जो ओरिजिनल कागज थे ना उस पर अंगूठा लगा ही नहीं रहा, अंगूठा लग ही नहीं था। और वो उसने दुबका के एक अपने तिजोरी के अंदर ऐसे दुबका के रख दिया उस कागज को। बाकी के ऐसे करके के ऐसे करते रहे, ऐसे लगा लिया, अब उसे पता नहीं चला कहाँ लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो आता है कि सेठ जी मैंने आपका लगभग सारा तो चुका ही दिया है, ब्याज व्याज रह गया है वो भी चुका दूंगा मैं, अब मेरे एक और लड़के की शादी है तो मुझे और कुछ धन चाहिए तो आप दे दो। तो वो सेठ कहता है अगर पहले वाला तो चुकाओ। तो कह रहा चुका तो दिया, मूल तो पूरा चुका दिया, ब्याज ही तो रह गया थोड़ा बहुत तो दे दूंगा। कह रहा मूल चुका दिया, आपने चुकाया ही क्या है, आपने अभी तो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कि हर साल तुम्हें देने आता हूँ, अंगूठा भी लगवाते हो आप, पैसे आपको दिए कि कहाँ दिए, कहाँ कागज कागज लाए तो उसमें कहीं अंगूठा नहीं लगा। कह रहा आप ऐसे कैसे मतलब, तो कह रहा ठीक है कोर्ट, फिर कोर्ट केस, तो कोर्ट केस हो गया मतलब कोर्ट पे बात पहुंच गई। कोर्ट पर पहुंच गई तो वहां पे कोर्ट जो जज थे वो बंगाल से आए थे, जज थे कोर्ट बंगाल से आए थे। अब दोनों कटघरे में कर दिया, सेठ जी बोल रहा देखो ऐसे ऐसे पैसे ले गया मुझसे और शादी कर ली, सब कुछ कर लिया, और अब पैसे देने की बात आई तो कह रहा मैंने दे दिए पैसे। तो कह रहा दिखाओ कागज, कागज दिखाए तो वही बना रखे थे उसने सेम टू सेम, दिखा रहे वो डुप्लीकेट। तो कह रहा है कि हाँ अंगूठा तो नहीं लगाया। तो कह रहा क्यों नहीं दे रहे तुम पैसे, कह रहे मैंने हर बार पैसे दिए हैं, अंगूठा भी लगाया है कि कहाँ है अंगूठा। तो अगर कोई गवाह है, अब वही मंत्र बोल रहे हैं कि प्रभु साक्षी है, अब तो कोई है नहीं, अब प्रभु ही देखें जो भी है साक्षी। तो बताते हैं कि प्रभु फिर भगवान स्वयं स्वयं आते हैं एक ब्राह्मण का रूप लेके, इतना तेजवान ब्राह्मण, बूढ़े से ब्राह्मण आते हैं, और क्या लेके आते हैं, वही तिजोरी में से वो ओरिजिनल कागज निकाल के जिसमें अंगूठा लगा हुआ था वो लेके आते हैं। तो उसके बाद वो दिखाते हैं कोर्ट में। तो वो सेठ कहता है ये कहाँ से आ गए। अब वो तो सोच रहा था मैंने तो दुका के रख दिए तो ताले में बंद, ये कैसे आ गए, ये कौन था। बस वो देखे और उसके बाद वो लुप्त तो जाते चले जाते हैं मतलब वो। तो उसके बाद वो कहता है कि अरे तुम इतने नॉर्मल से किसान हो, ये कौन था जो तुम्हारा मतलब एक तरीके से तुम्हारी गवाही देने आया, ये कागज देगा, कौन था ये। तो कह रहे भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो बस इतना जानता हूँ गतिर भरता प्रभु साक्षी, बस इतना जानता हूँ। तो वो जो जज थे वो दौड़े, रोको रोको रोको, कौन हो तुम, कौन हो तुम, रोको, मतलब इस तरीके से रुको। तो भगवान का जो उनका दर्शन होता है उस दर्शन से बताते हैं कि वो अपना जज वज की नौकरी सब छोड़ छाड़ के पागलों की तरह घूमने लगते हैं, कहीं इधर भगवान को पेड़ों में ढूंढ रहे हैं कि इधर ढूंढ रहे हैं कि भगवान के दर्शन हो गए, ढूंढ रहे हैं। उसके बाद मतलब कहीं कुछ ऐसे ही कहीं भी पड़े हैं कहीं भी कुछ है। तो उसके बाद लोगों ने देखा और उनका नाम रख दिया पागल बाबा, ये तो पागल बाबा है। और फिर धीरे धीरे उनकी सोसाइटी बढ़ गई, फॉलोवर बढ़ गए, धीरे धीरे फिर इस तरह से विख्यात हो गए, इस तरीके से पागल बाबा है। और एक साक्षी की कथा आती है कि कैसे वृंदावन से भगवान जो भुवनेश्वर है वहां चले गए। तो वो भी पता ही है सबको ना, दो ब्राह्मण थे। तो इस तरीके से तो भगवान साक्षी हैं, देख रहे हैं हर चीज की, आके साक्षी, एक तो वो दिया है, गवाही भी दी है, और हमारे अंदर परमात्मा रूप में साक्षी बैठे, वो देख सब रहे हैं। जो भी क्लिक हो रहा है, कैसे क्लिक हो रहा है, सोच के देखो अंदर क्या है, परमात्मा है, तो वो सारा कुछ देख रहे हैं। वो वहां पे रिकॉर्ड होता जा रहा है सीधा, मतलब सिर्फ ट्रांसफर वहां पे चित्रगुप्त के वहां, वरना चित्रगुप्त वहां से देख नहीं रहे, वो यहाँ से सब ट्रांसफर हो रहा है और फाइल बनती जा रही है, क्या क्या कर रहे हैं कैसे कैसे कर रहे हैं, तो इस तरीके से ठीक है। और निवासम शरणम व्रतम मतलब मैं ही परम धाम हूँ और मैं ही शरण स्थल हूँ, मतलब कहीं पे अगर तुम शरण स्थल ले रहे हो वो भी कृष्ण है, परम धाम भी श्री कृष्ण है। और प्रभव प्रलय स्थान मतलब भगवान ही इस प्रलय अग्नि, और भगवान ही अविनाशी बीज, अविनाशी बीज मतलब बीज अव्यय, मतलब कि सब कुछ उनसे आया पर वो बीज नष्ट नहीं हुआ, ये बता रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक है, थोड़ा मैं उससे बताऊंगा, छोटे छोटे से पॉइंट है, तात्पर्य पढ़े, छोटा सा तात्पर्य, गति, गति पहले श्लोक दिखाओ ना, समझ में नहीं आया। गति, गति मतलब कि वह साधन जिसके द्वारा साध्य की प्राप्ति की जाए, गति मतलब वह साधन जिसके द्वारा साध्य की प्राप्ति की जाए। जैसे कि हम यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन हो गया साध्य, और हम जिस चीज से जा रहे हैं वो हो गया साधन। तो जो गति बता रहा ना कि गति मतलब गति में हूं, मतलब साधन मैं हूं,
और पहुंचना कहाँ है, मेरे पास ही पहुंच रहा है। साध्य साधन था ना, भक्ति है दोनों, तो भक्ति से ही भगवान के पास पहुंचना है। तो हम भक्ति करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो भक्ति साधन हुई कि नहीं, मान लो कि हम भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं, भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्ति क्या हो गया, साधन हो गया, और साध्य क्या हो गया, भगवान हो गया। भर्ता, भर्ता मतलब रक्षक, प्रभु माने अर्थात नियंत्रक, और साक्षी मतलब सभी के पास, सभी के पाप और पुण्य की दृष्टा। दूसरे तरीके से साक्षी मतलब सभी के पाप और पुण्य की दृष्टा, कि कौन क्या पाप कर रहा है, कौन क्या पुण्य कर रहा है, सभी के दृष्टा। और निवास, निवास अर्थात जहां रहता है, जिस स्थान में हम रहते हैं, भोग करते हैं इत्यादि जो करते हैं, वो कृष्ण ही है। और शरण, शरण मतलब मामेकम शरणम व्रज, आता है ना शरण। शरण मतलब कि मामेकम शरणम व्रज का मतलब है कि सारे धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और यहाँ पे क्या है कि मेरी शरण मतलब जो भी मेरी शरण में आता है उसके दुखों को मैं हटा देता हूँ, उसके मतलब उसके दुख नष्ट कर देता हूँ उसके। तो ये शरणम का मतलब बता रहे हैं यहाँ पे। और सुहृत मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के हितकारी हैं और किसी के नहीं है, भगवान हर चीज पे, हर जगह पे सबके हितकारी हैं। जैसे जीव भजन करे या ना करे, पर भगवान सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। सुअर में है उससे भी प्रेम करते हैं, नहीं तो उसके संग क्यों होते, छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसके भी अंदर है, क्यों है, प्रेम कर रहे हैं तभी तो है, वरना कोई वहां पे रह लेगा। हम तो नहीं रह पाएंगे कि बदबू आ रही हो तो वहां पे दो लोग खड़े हुए, अगर बदबू आ रही मैं तो जा रहा हूँ, तुम अकेले खड़े रहो, तो वहीं साथ छोड़ दें। पर परमात्मा तो सब में है ना, गड्ढे में, कीचड़ में, हर जगह, जहां भी जो जीव है सब में। और प्रभव प्रलय मतलब जब सृष्टि प्रलय पालन की क्रिया है वह भी मैं हूँ, और फिर जब प्रलय आता है मतलब सृष्टि करते हैं उसके भी सारा मैं ही हूँ, जब प्रलय होती है सारा कुछ मेरे अंदर आ जाता है, वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान से पूरा जगत आता है, पर भगवान बचे रहते हैं वैसे के वैसे, ऐसा नहीं भगवान से पूरा जगत आ गया अब भगवान खत्म हो गए, भगवान बने रहते हैं वैसे के वैसे। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। हर कोई लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी का लक्ष्य है, और कहीं ना कहीं कोई जाना चाहता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण ही है। तुम भले ही कहीं जाते आते रहो, वो सब समय की बर्बादी है। एकदम जो राइट रास्ता है, जो चरम लक्ष्य है, वो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जानता है प्रभुपाद जी तो सीधा लिखते हैं एकदम, लोग इसे नहीं जानते कि चरम लक्ष्य क्या है। अभी पूछ लो लक्ष्य क्या है, है? लक्ष्य क्या है, यही समोसे खाना, चाउमीन खाना, आके सो जाना, यही तो है, और क्या है। लोग जो भी कमा रहे हैं क्यों कमा रहे हैं, देखो, अच्छा खा लें, अच्छा सो लें, अच्छा रह लें, अच्छा पहन लें, इसी के लिए तो सब भागदौड़ हो रही है। और किसके लिए हो रही है, और कोई कौन सा तीर, कोई घर खरीदा था किस लिए, मैं रह लूं अच्छा, सब कुछ तो वही है ना, आहार भय निद्रा मैथुन, उसके अलावा चार चीजों के अलावा तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना, उसी से कर रहा है सब, और उसके लिए कितनी खींचतानी हो रही है। ठीक है, तो जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। भ्रमपूर्ण मतलब देखो, जब तक साधन समझ में नहीं आएगा तो वो तब तक तुम साधन कैसे करोगे। अब मान लो यही क्लियर नहीं, जाना कहाँ है, तो साधन क्या करोगे। टेम्पो वाले चिल्ला रहे हैं, हाँ बताओ कहाँ जाओगे, पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो टेम्पो वाले से क्या बोलोगे, भाई नहीं अभी नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से जब तक ये लक्ष्य नहीं पता कि कृष्ण के धाम जाना है, तो तुम साध्य क्या लोगे फिर, कैसे साधन, मतलब कि साधन क्या करोगे जब ही नहीं पता साध्य क्या है। जैसे ही बताते हैं, मैं कौन सा साधन करूंगी, क्या समझ में आएगा। देखो, पहले ये क्लियर हो जाए कि जाना कहाँ है, क्लियर हो जाए, उसके बाद हम मनन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, चुनाव करेंगे कि जाना किससे, टेम्पो, बस, हवाई जहाज, किससे जाएंगे। तो बताते हैं प्रभु जी, जैसे मान लो कि हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली में इस्माइलपुर में बैठे हैं, दिल्ली जाना है, तो हम कह नहीं, हम पहले जाएंगे इधर नोएडा में, नोएडा से एयरपोर्ट पकड़ेंगे, एरोप्लेन, एरोप्लेन से उड़ के जाएंगे जापान, जापान से यूएसए, यूएसए से फिर दिल्ली। तो ये रास्ता ये सही है दिल्ली जाना। अरे भाई पीछे बगल में ऐसे चले जाओ, नहीं ऐसे जाएंगे। तो ये इंगित कर रहा है जो कृष्ण के लक्ष्य को छोड़ के बाकी देवी देवता की तरफ जा रहे हैं, मतलब इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, भगवान पास नहीं जा रहे हैं, तो ये अगर घूम के जाना, क्योंकि वेदों की बात मान रहे हैं तो कई जन्मों में धीरे धीरे जाएंगे, तो ये वेदों से घूम के हुआ जाना होगा। तो ये चीज बता रहा है। तो साधन का निर्णय कब होगा, अब पता कैसे चलेगा साधन क्या है, तो वो शास्त्र पढ़ के, भक्तों के संग में सुन के, तब पता चलेगा ना साधन ये, अच्छा ये साधन है। अब उसके बाद तुम अपने हिसाब से ले लो जो भी साधन है ना, कार से जाना है, साइकिल से जाना, पैदल जाना है, पैदल भी जा सकते हो, जैसे जाना है इस तरीके से।
तो वही है। तो साध्य क्लियर नहीं है तब तक हम नहीं जा सकते। और साध्य क्या है ये शास्त्र पता लगेगा। तो साध्य कृष्ण है और परम गति भी कृष्ण है, साध्य साधन दोनों कृष्ण है। बस ये समझ में आ जाए कि मुझे भगवान की चरणों की प्राप्ति करनी है और साधन है भक्ति, यानी भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है तो साधन क्या लेंगे, भक्ति। और कुछ साधन लेंगे तो चरणों की प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल भाई यूएसए वाला मैंने बता दिया ना कि यूएसए घूम घूम के जा रहा है कोई, तो सीधा रास्ता है उससे जाओ ना, क्यों भटक रहे हैं ऐसे उल्टा सीधा ना, सीधे रास्ते है। जैसे देखा ना गांव में जाते हैं तो एक तो शॉर्टकट बना देगा, कितनी जल्दी शॉर्टकट जाते हैं, अरे कौन घूम के आएगा, और लेकिन बूढ़े पुराने लोग घूम के ही आ रहे होते हैं ना, लेकिन हम बीच में कूद जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में ना। देखा नहीं गाँव में कौन सा रास्ता बचाया था कि एक वो जो पीछे नहीं है वो रहते हैं वहां से घुस के तुरंत पहुंच जाओ ऐसे करके, एक अपने घेर घूम के जैसे जाओ और वहां से नहीं, एक जो अपने हाँ जमादार के वहां से ऐसे चले जाओ है ना शॉर्टकट, तो शॉर्टकट जाने में आनंद आता है ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ठीक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदानुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त होते हैं। तो वही यूएसए, जापान जैसे जा रहे हैं ना, फिर जा रहे हैं, ये वैसे ही है। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी। जैसे देखो शक्ति है कृष्ण की पर स्वरूपगत कृष्ण नहीं है, तो इसलिए कृष्ण है भी कृष्ण है, क्योंकि शक्ति तो कृष्ण की ही है। मान लो कि यहाँ से मैं शक्ति दे रहा हूँ कि वो गेट अदब लटक रहा है, तो एक्चुअली मैं हूँ वहां पे क्योंकि मेरी शक्ति जा रही है वहां पे, लेकिन स्वरूपगत तो मैं नहीं हूँ ना वहां पे। कृष्ण की ही है, शक्ति कृष्ण की पर स्वरूपगत कृष्ण नहीं है। जैसे का फैन चला दो तो फैन की शक्ति से ये तो हवा आ रही है यहाँ पे, लेकिन फैन तो यहाँ नहीं है ना, लेकिन है भी क्योंकि फैन से आ रही है। हाँ तो ऐसे समझ सकते, ठीक है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। सोपान का कार्य मतलब, सोपान मतलब होता है देव उपासना। अब कोई देव उपासना कर रहा है तो चलो उसको मान रहा है ना, वेदों को मान रहा है, वेदों को मान रहा है, तो जन्मों में मतलब काफी जन्मों में मरेगा, फिर जन्म लेगा, तो काफी जन्मों के बाद फिर वो भक्ति मिल पाएगी उसको। कब, जब भक्तों का संग मिलेगा तो ही भक्ति मिल पाएगी, भक्तों का संग नहीं मिल पाए तो भक्ति कभी नहीं मिल पाएगी। भले तुम करते रहो, भक्तों का संग नहीं है तो भक्ति नहीं मिल पाएगी। जैसे कहते हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्य जीव का अर्थ अगर हम समझ में आ जाए तो हम भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। कहने मतलब ये, कितने ब्रह्मांड में भ्रमण किया है हमने, कितने ब्रह्मांड में भ्रमण किया और कितनी बार, तब जाके हमें पता लगा कृष्ण। अब कोई मूर्ख होगा कि जो पता लगने के बाद ही भक्ति छोड़ दे, कितने ब्रह्मांड भ्रमण करने के लिए, तो तब जाके पता चला। तो हम सोचते हैं अरे क्या जब यार मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, फीलिंग नहीं आ रही प्रभु जी, फीलिंग नहीं आ रही प्रभु मन की। अरे फीलिंग जाए भाड़ में, ये करने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा, ये बहुत एक तरीके से कृपा है तुम्हारे ऊपर, ये कम से कम पता तो है तुम्हें कि हाँ ये करना है। कुछ तो लोगों को पता ही नहीं कि ये करना है, इसलिए ये मैं सोच रहा है आलस आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मन नहीं लग रहा, बाद में करूंगा। अब सोचो इतने सालों के बाद कोई मिला है, वही तो कह रहे हैं, इतना करोड़ों जन्मों के बाद हमें मिला है, उसमें हम कमियां ढूंढ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, मैं ऐसा होना चाहिए, इसमें आना चाहिए। अरे मिल गया है करो, कुछ मत सोचो कि नहीं मन लग रहा है, ये नहीं आ रहा है, मिल गया है करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सौभाग्य कि मिल गया है, यही बहुत बड़ी कृपा है। तो हम सोचते हैं जब में अच्छा नहीं लग रहा है, रस की बात छोड़ो, तो कह रहे हैं रस की बात छोड़ो, मिल रहा है बहुत बड़ा भाग्य, करो, वरना फिर से घर में जाना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं घर में जाना तो बहुत अच्छा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें जाना पड़ेगा, और ये अच्छी चीज लग रही है क्या, अभी पता चल जाएगा बुढ़ापा आने को कैसा लग रहा है ना। अच्छा नहीं लगता कि अगर हम ऐसे पहुंच जाए जहाँ पे कि हम हमारी मृत्यु कभी ना हो और जवान रहे हमेशा, तो वहां पे कोई दिक्कत है फिर, और वहां पे कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और यहाँ पे तो हर 2 दिन बाद कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हाँ हटा दो। तो ये समझना है हमें, ठीक है आगे पढ़ते हैं। तो कहते हैं ना कि वर्क का डर, हाँ कम से कम अगर तुम्हें डर के ही भक्ति कर रहे हैं वो भी सही है, डर तो लगे, इस चीज का ही डर लग जाए कम से कम, अरे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, अरे घर में जाना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही सोच के कर लो, कुछ तो कर लो। जैसे आज प्रभु जी क्लास में बता रहे थे कि 16वीं जो माला होती है वो सबसे बेकार होती है, मतलब गड़बड़ वही होते, गड़बड़ घोटाला 16 वाली माला में होती है, उसमें जल्दी पड़ती ना, फिर ये पड़ती कब खत्म हो। तो कह रहे एक भक्त था,
तो माला कैसे करते थे, जैसे कि भी ये यहाँ पे टंगा है, तो अब वो यहाँ पे टांग के और उंगली डाल के करता 16 माला, कि जैसी 16 माला खत्म तुरंत टांगना ना पड़े, तुरंत हाथ खींच लो बस, खत्म, इस तरीके से लास्ट वाली। तो अब वहां के बगल में स्विच था, अब स्विच था तो वो कर रहा होगा ऐसे कर करके हाथ डालेगा, तो करंट तो नहीं लग गया। अब उन्होंने सर मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे भी लग जाएगा, तो डंडा लाए और दिया भक्त में। अब भक्त में दिया तो उसकी माला वहां से निकल गई। अब चिल्लाई क्या कर दिया आपने, अब मुझे 16वीं माला दोबारा करनी पड़ेगी। मतलब उसे इस चीज का दुख है कि मुझे 16वीं माला दोबारा करनी पड़ेगी। तो 16 माला अगर लास्ट माला हो और वो बिगड़ जाए तुम्हारी दोबारा करना पड़े, तो तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आएगी, पहली पे नहीं आएगी। लास्ट पे तो सबसे ज्यादा वो निकल जाता है ना कि बस कब खत्म हो, वो माला सबसे बेकार होती है। जबकि भगवान कहते हैं कि 16वीं माला अच्छी होनी चाहिए। तो खूंट पे आ रही, खूंट पे टांग रखी है कि कौन टांगेगा, मतलब ऐसे खोलो रस्सी ये करो, तो वो करते करते टांग दी, बस हाथ ऐसे करके कर रखा है, जैसे ही हो तुरंत हटा लो, बस हो गया, वो सीधे चल लो, लटके रहने दो। तो बहुत तरीके के होते हैं जिसमें हम आलस करते हैं जब में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, बतख होगी। ठीक है, कहाँ पे थे हम? कृष्ण की विभिन्न शक्तियां, हाँ ठीक है। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। भाई दिल्ली वाला डायरेक्ट जल्दी समय की बचत होगी ना, वरना नहीं तो वो वही है ना कि जन्म लेते रहेंगे और वो फूसी कूटा, क्या मतलब कूट रहे हैं, उसमें गेहूं है नहीं और निकल जाएगा, वो बस वैसे ही होगा। अतः मनुष्य को चाहिए कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय शक्ति की बचत होगी। उदाहरण था, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर यानी लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा है हो, तो फिर एक एक सीढ़ी करके क्यों चढ़ा जाए? तो सही करना, क्यों चढ़ा जाए जब लिफ्ट है ना, फालतू में पसीना निकालोगे और समय की बर्बादी, लेट होगा। तो 8 का लास्ट श्लोक बताए ना, वेदेषु यज्ञेषु, जो वेदों करने का जो फल है, यज्ञ करने का जो फल है, वो भक्त को स्वतः ही मिल जाता है, और प्लस वो धाम भी जाता है। तो ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है, बता रहे हैं ना ऊपर, जब लिफ्ट लगी तो क्या करने की जरूरत है कि इस देवता की उस देवता की करो, ये करो, वो वेद पढ़ो, कुछ नहीं करना, भक्ति करो सीधा बस। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। तो वो बता दिया, परम साक्षी हैं, सब देख रहे हैं, सारे दरवाजे बंद कर लिए हमने, कोई नहीं देख रहा, पर एक दरवाजा खुला हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा अंदर, वो देख रहा है। ठीक है, हमारा घर, देश या लोग जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है, बताया ना, स्थानम, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। तो जो शरण ग्रहण करना है वो भी कृष्ण है, वही अपने कष्टों से हमें निकाल सकते हैं। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। क्या हम बाइक की शरण ले सकते हैं? क्या हम पैसा की शरण ले सकते हैं? लो मैं ये तुम्हें 10,000 रुपया ले रहा हूँ, ले लो इसकी शरण। कोई जीवित व्यक्ति होनी चाहिए, उसकी तो शरण लोगे तुम, कभी कुछ हो जाए तो पैसा तो नहीं आएगा ना, कि पैसा आया अपने आप नीचे लग गया तुम उठा के ले जा रहा है पैसा। कोई जीवित, मान लो कि तुमने किसी इंसान को पैसे दे दिए कि मुझे उठा के ले चलो, लेकिन जीवित इंसान तो लगा है ना, पैसा तो नहीं लगा ना, समझ गए ना। तो जीवित इंसान मतलब संसाधनों कुछ नहीं कर सकते, पंखा नहीं कर सकता कुछ, मतलब जो संसाधन जो यहाँ के हैं वो नहीं कर सकते। एक जो कर सकता है, आश्रय दे सकता है, वो जीवित इंसान ही आश्रय दे सकता है, बिना जीवित इंसान आश्रय नहीं। मान लो कि किसी घर में गए और वहां पे इंसान कोई नहीं है, बस चीज सब कुछ है, तो फिर कैसे आश्रय लोगे तुम? मान लो कि कुछ खाना है पाना है, तुम बना नहीं सकते, मान लो कोई जीवित इंसान तो होना चाहिए, वही तो आश्रय दे पाएगा ना, कोई होगा ही नहीं तो वो आश्रय कैसे देगा? अगर कोई है नहीं आश्रय तो फिर जंगल में चले जाओ, है ना, ले लो आश्रय फिर। तो जीवित इंसान होना चाहिए। तो कृष्ण परम जीव है, चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के कारण है, सभी कारणों के शाश्वत कारण है। प्रलय, प्रलय वो गलत लिखा उसमें, प्रलय के बाद वो बताते हैं शाश्वत कारण, मतलब इसलिए हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए क्योंकि कृष्ण शाश्वत कारण है। ठीक है, ओके, कल का छोटा श्लोक रहेगा 5 मिनट का, तो कल हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे संग में। ठीक है, कौशल प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। पूछ नहीं रहे, हम ये बता रहे हैं जो देवी देवता की उपासना करते हैं, तो प्रभु जी ने उदाहरण बताया था कि जैसे किसी गांव में कोई व्यक्ति जाए और पूछे कि सरपंच का घर कहाँ है, तो वो बोलेगा कि सरपंच का घर तो नहीं पता, लेकिन ये पता है ये सरपंच का बैल है, इसकी पूंछ पकड़ लो तुम पहुंच जाओगे शाम तक। तो मतलब उसे पहुंचने में फिर टाइम लगेगा ना, बैल तो जाने कहाँ कहाँ घूम के कैसे कब सरपंच के घर में पहुंचेगा।
तो ऐसे लोग जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। अच्छा, मतलब पूंछ ऐसे पकड़ ली होते ना हैं। उन्होंने, तो अब वो हो सकता है इधर भी चला जाए उधर भी चला जाए। हाँ, वो वही है कि एग्जाम्पल कैसे भी दे सकते हैं, पर वही है कि जाना वही है। ओके, ठीक है फिर। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।